एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए थ्री स्टॉक का एक डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। ये जो थ्री स्टॉक अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये सब स्टॉक मैंने मेरा वॉच लिस्ट पे रखा था। ये सब स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही एक अच्छे से पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को भी मालूम चले स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह का पैटर्न पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने का पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जितना भी स्टॉक अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। कुछ भी ट्रेड करने का पहले आप लोग खुद का एक बार एनालिसिस कर लेना और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ एक बार कांटेक्ट कर लेना। और अपना एनालिसिस का ऊपर में ये बिलीव करके आप लोग ट्रेड करना। मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया बोल के मेरा वाला देख के डायरेक्ट आप लोग कॉपी मत कर लेना। इसमें कुछ भी रिस्क मेरा तरफ से मैं नहीं लूंगा। तो चलिएगा इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने मेरा वॉच लिस्ट पे रखा है यहाँ पे, एक्सिट एक्सिडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले मैं आप लोगों के साथ में वीकली चार्ट में एनालिसिस शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे हम लोग का एंट्री कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो गाइस यहाँ में आप लोग देख सकते हो, एक्सिड इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम जब मार्केट है 200 डेज का इसी जोन से जो ब्रेकआउट करने के बाद जो ऊपर में मोमेंटम हुआ था ना, हायर हाई फॉर्मेशन होकर जो मोमेंटम हो रहा था, अगर लास्ट टाइम देखे तो ये जोन पे ना एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे एक रेंज बनाया था। देखो कंटिन्यू एक मोमेंटम के बाद इसी जोन पे एक रेंज फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ में बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसी जोन से ब्रेकआउट दिया था। तो मार्केट जब पहले मोमेंटम करने के बाद जिस जोन को ये मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है ना, तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर गिनने से सेम वही जोन का जो सपोर्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। हाँ, पहले जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो जब ऊपर से गिरेगा ना, उस टाइम उसी जोन को सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। तो अभी अगर चार्ट को हम लोग देखें तो सेम यही जोन को आप लोग देख सकते हो। सेम जोन में इसी रेंज में आने के बाद इसी जोन पे फिर से सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो गाइस, पहले जिस जोन पे जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा था, सेम यही जोन पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। 132 से लेकर 130 का इसी जोन पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर से सेलिंग का यहाँ में प्रेशर था, कंटिन्यू सेलिंग था। इसी जोन में आने के बाद आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट टाइम इसी जोन पे सपोर्ट लिया। ये फर्स्ट पुल बैक था। पुल बैक के बाद सेकंड टाइम फिर से इसी जोन को यहाँ में रिटेस्ट किया। आप लोग इसी जोन को नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद यहाँ से फिर से ऊपर में पुल बैक दिया। उसके बाद देखो उसके बाद जो नेक्स्ट जो पुल बैक आया ना, वो सेम प्रीवियस टाइम का जो लो है ना, उसी लो तक टेस्ट नहीं किया, उसका ऊपर से ही सपोर्ट लेके यहाँ में ऊपर में मोमेंटम हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये जोन पे ना एक यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन हो चुका है। इसी जोन पे आप लोग रेंज यहाँ में फॉर्मेशन देख सकते हो। और प्रीवियस टाइम पे जब मार्केट गिर रहा था, उस टाइम हमेशा अपना जो लो है ना, अपना लो को ब्रेकडाउन देके न्यू लो का फॉर्मेशन हो रहा था कंटिन्यू। लेकिन ये जो सपोर्ट जोन में आने के बाद आप लोग अगर देखने से, प्रीवियस टाइम में जो लो जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी लो को यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। इसी लो को ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहा है, उसका ऊपर से सपोर्ट फॉर्मेशन होकर न्यू लो फॉर्मेशन होकर ऊपर में मोमेंटम फिर से कर रहा है बाइंग के लिए। तो यहाँ पे गाइस जो अभी पैटर्न जो यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है ना, मैं आप लोगों के साथ यहाँ में शेयर करता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है 391 चल रहा है। अगर इसको 390 में भी अगर मिलते हैं ना, इसी जोन पे हम लोग यहाँ में मेरा एक बाइंग का यहाँ में पोजीशन बनेगा। इसी जोन पे मैं एक बार बाइंग करने के लिए इसी जोन पे इंटरेस्ट हूँ। और उसके बाद इसी जोन पे बाइंग करके मैं स्टॉप लॉस जो रखने वाला हूँ ना इसका, ये जो लास्ट स्विंग है ना, इसी स्विंग का नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इसी जोन पे। 350 का लेवल बन रहा है, ये वाला लेवल, इसका नीचे में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा बाइंग जो 390 का यहाँ में बाइंग करने के लिए मैं यहाँ में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट जो गाइस मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा। 3-4 वीक के लिए मैं होल्ड करूंगा लगभग इसको। अगर इसका ब्रेकआउट करता है 390 में बाई करूंगा मैं। तो इसका जो ये जो लास्ट जो स्विंग लगा था ना, इसी स्विंग का ऊपर का 475 या नहीं तो 465 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में इसको ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट हूँ। और अगर मैं डेली का कैंडल में भी आप लोग को दिखाऊं तो डेली का कैंडल में भी आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, एक कंटिन्यूस सेलिंग के बाद ये जो रेंज बनाया था ना, ये वाला देखो मैंने एक रेंज यहाँ पे मार्क करके रखा है ऑलरेडी। ये जो प्रीवियस टाइम में भी यहाँ पे सपोर्ट था, डेली कैंडल में भी देख सकते हो। एक कंटिन्यू सेलिंग के बाद यहाँ में एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यू। बहुत सारा दिन से देखे तो हम लोग इसी जोन पे यहाँ में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर देखे तो हम लोग मार्च से स्टार्ट कर लो आप लोग यहाँ में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखे तो अभी इसी जोन पे है ना, कंटिन्यू ऊपर में एक हायर हाई का यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ये रेंज के बाद आप लोग को बोल रहा हूँ, कंटिन्यू ये जो जोन है ना, इसका नीचे में नहीं आ रहा है। कंटिन्यू इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट बना के एक रेंज यहाँ में। इसका ब्रेकआउट करता है तो बहुत हाई मोमेंटम हो सकता है यहाँ में करने के लिए, आप तो इस स्विंग के लिए। तो इसका ब्रेकआउट पे मैं यहाँ में एंट्री लूंगा इसका। ये था पहला स्टॉक गाइस। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। यहाँ में अगर हम लोग दूसरा स्टॉक का बात करें तो दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का बात करें तो इसमें भी वीकली कैंडल पे मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा, एक बहुत ही अच्छा एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्टॉक को मैंने यहाँ में ऑलरेडी बाई करके रखा है। मैंने इसको 175 में बाई किया है मैंने, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को। आप लोग खुद के एनालिसिस के साथ इसको एक बार देख लेना। अगर आपका एनालिसिस के साथ आपका अगर रिस्क रिवार्ड सही बैठ रहा है, उस टाइम में जाके आप लोग ट्रेड करना।
कुछ भी मेरा एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने बाय किया बोल के डायरेक्ट आप लोग बाय मत करना। इसका भी अगर देखो वीकली कैंडल पे अगर देखें तो लास्ट टाइम जिस जोन पे ये सपोर्ट लिया था ना, ये वाला जोन 140 का लेवल, ये वाला लेवल, देखो सेम वही जोन पे फिर से यहाँ में सपोर्ट फॉर्मेशन है। ऊपर से देखे तो हम लोग कंटिन्यू एक सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ में देख सकते हो। ये वाला ट्रेड लाइन जो नीचे से आ रहा था, इसको भी ब्रेकडाउन देखे, यहाँ में कंटिन्यू लोअर लो देखो, हमेशा न्यू लो फॉर्मेशन हो रहा था कंटिन्यू जब सेलिंग का प्रेशर में था। अगर देखे तो देखो 140 का लेवल में आने के बाद, इसी लेवल में आने के बाद एक सेलिंग के बाद कंटिन्यू यहाँ में फर्स्ट टाइम हमें सपोर्ट लिया, ये फर्स्ट पुल बैक था, राइट। फिर से पुल बैक दिया, यहाँ में देखो प्रीवियस जो लो था ना, उसी लो को यहाँ में सपोर्ट किया है, उसी लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देकर न्यू लो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस टाइम ही हम लोग को मालूम चलता है कि हाँ, स्टॉक में इसी जोन पे और ज्यादा सेलर का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है बोल के। क्योंकि अगर सेलर इंटरेस्टेड होता ना, तो ये जो लो है ना, इसी लो को यहाँ में ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे देता। यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दिया है, इसी जोन में यहाँ में सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ और फिर से पुल बैक किया, राइट। अगर ऊपर से देखे तो जिस जोन पे ये पहले रेजिस्टेंस रहता था, सेम जोन को यहाँ में रेजिस्टेंस जैसा एक किया है। उसके बाद जो पुल बैक आया ना, वो ऊपर में इसी जोन का ये जो लास्ट जो लो बनाया था, उसका लो का ऊपर से यहाँ में सपोर्ट फॉर्मेशन है, ऊपर में मोमेंटम किया और इसी जोन पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। कंटिन्यू 3 हो गया, सेम रेंज पे यहाँ में कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। अगर देखें तो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन हो चुका है गाइस। आप लोग यहाँ में देख सकते हो, एक कंटिन्यूस सेलिंग के बाद ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। और अगर डब्ल्यू पैटर्न का ये जो रेंज है ना, इसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ में ट्राई कर रहा है। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में भी गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बन रहा है। इसका अगर 175 में मिलने से मैं तो 175 से बाय किया हूँ। आप लोग देख सकते हो, इसका अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, सेम ईयर रेंज का फिर से अगर 180 का ब्रेकआउट आता है इसी लेवल में, तो हम लोग इसका टारगेट, ये जो लास्ट जो स्विंग है ना, ये स्विंग का लेके चल सकते हैं हम लोग। 235 का टारगेट के लिए मैंने इतना का टारगेट लेके चलूंगा मैं इसको। मेरा 175 से इसका बाइंग है, क्योंकि यहाँ में देखने से ना, हम लोग जो लो जो है ना, वो लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है और ऊपर का लेवल में कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को भी गाइस आप लोग अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। इसमें भी एक ब्रेकआउट आने का चांस है, इसी सेम लेवल का इसका ब्रेकआउट आने से इस लेवल का टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में। चलिए तीसरा स्टॉक का बात करते हैं। तीसरा स्टॉक जो गाइस मैंने यहाँ में मेरा जो वॉचलिस्ट पे रखा है वो है हिंदुस्तान जिंक। इसका चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करना। थोड़ा सा इसमें एंट्री डिफरेंट बनने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट में चलती ट्रेन में तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। इसलिए इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप लोग को नहीं मालूम है, ये जो मूविंग एवरेज जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसको कैसे यूज करते हैं उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। 200 डेज का मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहता है गाइस, सपोर्ट के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हिंदुस्तान जिंक का चार्ट पैटर्न, एक फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हिंदुस्तान जिंक में भी देख सकते हो, कंटिन्यू ऊपर से यहाँ में सेलिंग का प्रेशर था, कंटिन्यू एक सेलिंग का प्रेशर था। हमेशा प्रीवियस जो लो है ना, उसी लो को ब्रेकडाउन देकर न्यू लो का फॉर्मेशन हो रहा था। जब ये 200 डेज का मूविंग एवरेज इसी लेवल में आया ना, मूविंग एवरेज का ऊपर से सपोर्ट लेके, यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, ये मूविंग एवरेज का ऊपर से सपोर्ट लेके ये फर्स्ट पुल बैक दिया, राइट। फर्स्ट पुल बैक में ऊपर से अगर देखे तो सेम इसी लेवल में रेजिस्टेंस लेके फिर से इसी जोन से गिरा। अपने प्रीवियस लो को यहाँ में सपोर्ट जैसा यहाँ में एक किया है, उसको भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है यहाँ में। अगर देखे तो सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक दिया यहाँ में। पुल बैक देखा अगर देखे तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया ना, वो रिट्रेसमेंट इसका ऊपर में ही सपोर्ट लिया है। प्रीवियस जो लो है ना, उसको टेस्ट नहीं किया, उसका ऊपर से ही यहाँ में सपोर्ट लेके ये कंटिन्यू पुल बैक देके, ये जो इसका जो लेवल है ना 475 का लेवल को ऑलरेडी यहाँ में ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो यहाँ में चलती ट्रेंड में एंट्री नहीं लेना है, वो पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हूँ। इसका एक बात मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। देखो हमेशा समझना, राउंड फिगर जो होता है ना, जैसे 500 या फिर 400, 300, 200, इस तरह का जो राउंड फिगर होता है ना गाइस, ये एज ए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ में देखें तो हिंदुस्तान जिंक में देखो, ऊपर में इसी लेवल में लास्ट टाइम जो यहाँ में सपोर्ट जो ले रहा था ना मार्केट गिरने का टाइम पे, ये लेवल का अगर बात करते हैं, ये 500 है, ऊपर में 500 का लेवल है। अभी 492 में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 500 एक राउंड फिगर है। तो श्योर 500 से एक बार ये रेजिस्टेंस लेगा ही, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा बाइंग का कैंडल बना के ऊपर में मोमेंटम नहीं हो सकता है। सेलिंग हो सकता है, कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, लेकिन 500 का राउंड फिगर है गाइस, यहाँ में 80% तो यहाँ में चांस है यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेगा बोल के। अगर 500 का लेवल से यहाँ में अगर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होने के बाद फिर से अगर पुल बैक करता है ना इसी लेवल में, उस पुल बैक में यहाँ पे एक बार एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे। पुल बैक में एंट्री लेने के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो हम लोग का स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा सा होगा स्टॉप लॉस। इसका डेली का कैंडल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एंट्री कैसे बनने वाला है हिंदुस्तान जिंक में। चार्ट पैटर्न बहुत ही परफेक्ट चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, वो भी वॉल्यूम के साथ यहाँ में देख सकते हो, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए। और अगर डेली का कैंडल में देखें तो देखो 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में भी ऑलरेडी इसको क्लोजिंग मिल चुका है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो चार्ट पैटर्न आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। तो सोचो अभी 500 का ऊपर ऊपर में 500 का लेवल इसी जोन पे है।
ऑलरेडी 500 का जोन से देखो, ये ऑलरेडी ये अगर हम लोग डेली का कैंडल में देखें तो रिजेक्शन मिल रहा है। अगर ये फिर से रिट्रेसमेंट करता है ना, तो हम लोग इसको फिर से 180 का लेवल में और एक बार बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। 180 का लेवल में मिलने से बाई करेंगे, नहीं तो 185 से लेकर 80 इस लेवल में एक बार बाइंग के लिए हम लोग इसको ट्राई करेंगे। अगर इसी जोन पे रिट्रेसमेंट में बाई करते हैं ना, तो इसका जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ना हम लोग, अप टू इसका नीचे में लेके चलेंगे। अगर आप लोगों के साथ स्टॉप लॉस शेयर करूँ, तो कम से कम 440 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं इसको। क्यों? अगर इसका सोचो, लास्ट टाइम जब पुल बैक दे रहा था ना, उस टाइम यहाँ पे एक स्विंग लगाया था। तो अगर ये सब स्विंग का नीचे में थोड़ा-सा अगर हम लोग अगर स्पाइक देने से भी थोड़ा स्पेस अगर देते हैं, तो 440 का स्टॉप लॉस हम लोग का निकलता है यहाँ में। अगर हम लोग का एंट्री 480 में रहता है, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ में निकलता है। इसका टारगेट भी गाइस 40 का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है ना, टारगेट भी हम लोग को बड़ा बनेगा। टारगेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कितना का टारगेट हम लोग को रखना चाहिए। पहले चार्ट पैटर्न को समझो। यहाँ में ब्रेकआउट दिया है, इसी रेंज में कंटिन्यू देखो, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम यहाँ में कंटिन्यू ट्राई करने के बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था। उसके बाद जाके अभी इसका ब्रेकआउट मिला है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है गाइस यहाँ में। इसको रिट्रेसमेंट में एक बार बाय करने के लिए मैं यहाँ में इंटरेस्ट हूँ। आप लोग इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, आप भी एंट्री मार लेना। इसका रिट्रेसमेंट में एक बार बहुत ही अच्छा एंट्री बन सकता है। इसका जो टारगेट की अगर बात करते हो गाइस, इसका टारगेट कितना बनने वाला है? इसका टारगेट अगर ये 500 देखो, अभी अगर रिट्रेसमेंट में हम लोग 480 में लेते हैं ना, उसके बाद रिट्रेसमेंट में अगर पुल बैक में 500 का ब्रेकआउट करता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग का बनने वाला है ना, अप टू ये जो स्विंग बनाया ना 560 का, इसी स्विंग का थोड़ा सा नीचे में हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। डायरेक्ट 560 का टारगेट तो नहीं लेंगे, उसका थोड़ा सा नीचे में टारगेट लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। मोर देन आप लोग अगर पकड़ लो, तो 40 का अगर आप लोग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने से टारगेट आप लोग कम से कम 90-95 पॉइंट का टारगेट लेके यहाँ में चल सकते हो। हिंदुस्तान जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, और रिट्रेसमेंट में बाई करने के लिए ट्राई करेंगे इसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। यही तीनों स्टॉक था गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तीनों ही स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट में है। और दो स्टॉक का गाइस एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो अगर चेक नहीं किया है ना, तो उस वीडियो में जाके चेक करें। मैंने एक स्टॉक आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर किया था आप लोगों के साथ में, उसमें सिस लिमिटेड था वो वाला स्टॉक का अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली कैंडल में शेयर करूं, तो मैंने आप लोगों को वो स्टॉक दिया था यहाँ में कितना में बाई करने के लिए, 350 से बाई करने के लिए मैंने बोला था। क्यों? उसका भी सेम रीजन था यहाँ में। देखो, लास्ट टाइम जहां पे यहाँ में सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा था मार्केट में, अगर देखे तो हम लोग लास्ट जो स्विंग था कंटिन्यू यहाँ में सेलिंग के बाद में, यहाँ पे हम लोग देखे तो डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ में फॉर्मेशन हुआ था लास्ट टाइम। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था इस स्टॉक को नजर में रखना बोल के। कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद देखो, 300 का राउंड फिगर जो है ना, 300 का राउंड फिगर सपोर्ट जैसा काम किया। जब यहाँ से सपोर्ट लेकर पुल बैक के बाद रिट्रेसमेंट जो आया था ना, उस टाइम जब मैंने देखा यहाँ में 320 में सपोर्ट ले रहा है, इसी लो को टेस्ट नहीं करके इसका ऊपर से सपोर्ट लेके फिर से जब पुल बैक कर रहा है ना, उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था इसका अगर 350 का अगर हम लोग ब्रेकआउट में इसको बाई करते हैं, सिस लिमिटेड को 350 का ब्रेकआउट में इसका टॉप का, तो इसका नीचे का 320 का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर 350 में किसी ने बाय किया, तो ऑलरेडी ये 380 तक चला गया है। यहाँ में ऑलरेडी 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ में आप लोग अचीव हो चुका होगा ऑलरेडी। 15 लगभग 14-15% तो आप लोगों को अपना कैपिटल का रिटर्न यहाँ में ऑलरेडी मिल चुका होगा। अगर किसी ने इसको ट्रेड किया, तो यहाँ पे होल्ड करके रखना। 200 डेज का मूविंग एवरेज तक इसको होल्ड करके रख सकते हो आप लोग। ये 400 राउंड फिगर है ऊपर में, यहाँ तक 400 तक आने का चांस है सिस लिमिटेड में। और एक स्टॉक गाइस, लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट पे रखना। मैंने तो ऑलरेडी रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। शायद इसको मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया होगा, शायद किया भी होगा, तो आप लोग एक बार और एक बार एनालिसिस यहाँ में समझ लेना। यहाँ पे मेन इंफ्रा गाइस, ये स्टॉक बहुत ही एक परफेक्ट चार्ट पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे से ये 200 डेज का मूविंग एवरेज में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसी जोन पे सपोर्ट का एक फॉर्मेशन होकर यहाँ पे कंटिन्यू पुल बैक देने के लिए ट्राई कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें ना मेन इंफ्रा का, लास्ट टाइम जब ये बाइंग का प्रेशर में था ना, तो सेम यही जोन पे एक रेंज फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो रेंज फॉर्मेशन होकर इसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेकआउट के ऊपर में मोमेंटम किया था। तो सेम यही जोन का सपोर्ट जैसा यहाँ पे एक कर रहा है, ऊपर से कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर था। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें जैसे सपोर्ट काम कर रहा है। और अगर देखें तो हम लोग सेम यही रेंज पे फिर से देख सकते हो, प्रीवियस टाइम में जो सपोर्ट था उसी जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद जब डब्ल्यू पैटर्न मिलते हैं ना, कभी भी आप लोग मिस मत करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्पेशली ये चीज आप लोग नोट करके रखना ये पॉइंट। अगर कंटिन्यू सेलिंग के बाद डब्ल्यू पैटर्न नीचे सपोर्ट जोन पे मिल रहा है, तो हमेशा ट्रेड करना। फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करने से भी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए ट्राई करना। आप लोग को इसका रिजल्ट मालूम चलेगा बाद में। देखो यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न एक फॉर्मेशन हुआ है, कंटिन्यू ये रेंज बना रहा है, यहाँ में एक ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है ऊपर का रेंज पे। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, इसका भी अगर 363 चल रहा है, 163 में इसका प्राइस चल रहा है, इसको हम लोग 160 में एक बार बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहे हैं, नीचे में 40 का ये जो लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 20 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आ रहा है।
अगर हम लोग 160 से बाय करते हैं, इसका अगर पुल बैक देता है ना 160 से लेकर हम लोग अप टू राउंड फिगर, नेक्स्ट जो राउंड फिगर है 200 तक इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा 40 पॉइंट का रहेगा। 1:2 का तो टारगेट इसमें जैसे भी मिल रहा है। और अगर देखो इसका अगर ब्रेकआउट आ गया ना 200 आने के लिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम कंसोलिडेट करके यहाँ में ब्रेकआउट कर रहा है। बहुत ही जल्दी से इसका टारगेट अचीव होने वाला है। अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर में मोमेंटम बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि ऊपर का इसी रेंज में ना कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यू 3-4 वीक हो गया है इसी जोन पे। इसको भी एक बार वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखना। मैन इंफ्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है। यही स्टॉक था गाइस, यही यही चारों स्टॉक था गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।